व्यवस्था विवरण 25:13-16 में लिखा है, तू अपनी थैली में 2 प्रकार के बांट अर्थात एक बड़ा तथा दूसरा छोटा मत रखना। तू अपने घर में 2 प्रकार की माप, एक बड़ी तथा दूसरी छोटी नहीं रखना। तेरे बांट तथा माप पूरे पूरे और ठीक ठीक होने चाहिए, जिससे उस देश में तेरी आयु दीर्घ हो सके जिसको तेरा प्रभु परमेश्वर तुझे प्रदान कर रहा है। धर्म आराध्य की आराधना और पूजा मात्र नहीं है, धर्म धारण करना है, धर्म आचरण है, धर्म जीवन है। मात्र पूजा कर ली और देवगृह से बाहर आकर धोखे और कपट और बेईमानी से पैसे कमाना प्रारंभ कर देना धर्म नहीं है। बांट सही हो, तौल सही हो, जिसे जो देना है उसे वह मिले। कुछ दिन पूर्व मेरे भाई श्री ललित लाल 30 लीटर का पेट्रोल रखने का एक प्लास्टिक कंटेनर खरीदने गए। दुकानदार ने पूछा, 30 लीटर का बड़ा चाहिए या 30 लीटर का छोटा? वे कुछ समझ नहीं पाए। दुकानदार ने स्पष्ट किया, जब पेट्रोल आपको खरीदना हो तो 30 लीटर के बड़े माप से लीजिए, बेचना हो तो 30 लीटर के छोटे माप से बेचिए। यह मात्र मापने के माप की बात नहीं है। ऐसी बेईमानी तो नापी जा सकती है, निश्चित है, परंतु उनके भी बांट बेईमान हैं जो श्रम के लिए पैसा लेते हैं पर उस मूल्य का उचित श्रम नहीं लौटाते। वेतन लेते हैं क्योंकि एक समझौता है कि आप 30 दिन 8 घंटे प्रतिदिन काम करेंगे, पर समय व्यर्थ गंवाते हैं। पूरे समय पूरा काम नहीं करते। आपके बांट ठीक नहीं, पैसे आप सही नाप से लेते हैं, काम आप सही नाप से नहीं करते। आज हमारे देश में गलत बांटों का प्रचलन है। श्रमिक पैसे पूरे लेगा, काम का समय व्यर्थ गंवाने का प्रयास करेगा। शिक्षक पैसे पूरे लेगा, आंदोलन करेगा, पढ़ाएगा नहीं। ठेकेदार सरकार से पूरे पैसे वसूलेगा, काम सही नहीं करेगा, सीमेंट सही अनुपात में नहीं मिलाएगा। दुकानदार व्यापारी पैसे पूरे लेगा, सामान घटिया देगा। नागरिक सरकार से पूरी अपेक्षा रखेगा, किंतु टैक्स की चोरी करेगा, सरकार को उसका नाप न देगा। नेता वोटर से सही नाप से वोट लेना चाहेगा, लेकिन वोटर के प्रति जो उसे कर्तव्य निष्ठा के रूप में लौटाना है वह ना देगा। यह सब बाइबल की दृष्टि से पाप है और परमेश्वर की दृष्टि में घृणित है, जैसा व्यवस्था विवरण 25:16 में वर्णन है। नीति वचन 11:1 में लिखा है, छल के तराजू से यहोवा को घृणा आती है, परंतु वह पूरे बटखरे से प्रसन्न होता है। हमारे आज के चिंतन के पद में लिखा है, तू 2 प्रकार की माप, एक बड़ी दूसरी छोटी मत रखना। अर्थात ऐसा ना हो कि हम किसी को एक नाप से नापें, किसी को दूसरे से। दूसरों के संबंध में न्यायपूर्ण हो हम। ऐसा ना हो कि मेरा बेटा हो तो यदि मैं शिक्षक हूं उसे अधिक नंबर दे दूं, दूसरे को कम। किसी के प्रति उदार हो जाऊं, किसी के प्रति कठोर। यदि चयन करता हूं तो पक्षपात करूं। ऐसा ना हो कि अपने वर्ग या जाति या प्रांत के लोगों का पक्षपात करूं, अन्य के साथ अन्याय करूं। मेरे हाथ की तुला में संतुलन हो, मेरी आत्मा में समदर्शिता हो, मेरे बांट, मेरे माप बराबर हो। इस पद में एक तीसरी अपेक्षा है। ऐसा ना हो कि हमारे दोहरे नैतिक मापदंड हों। मैं कुछ करूं तो वो ठीक, यदि दूसरा वही करे तो वो गलत। मेरे एक मित्र ने मुझसे कहा, यदि मेरी पत्नी कभी अनैतिक आचरण करे तो वे उसे गोली मार देंगे। मैंने उनसे कहा, और आप जो अनैतिक आचरण करें तो क्या? वे चिंतन में खामोश हो गए। यह दोहरे मापदंड हमारी त्रासदी है, हमारा अन्याय है, हमारी बेईमानी है। यदि पत्नी हंस के किसी से बात करे तो पति को क्रोध आता है। यदि पति बात करे तो वह अपेक्षा करता है कि पत्नी को माइंड नहीं करना चाहिए। हम बच्चे को डांटते हैं, अपशब्द कह देते हैं। जब वही अपशब्द बच्चा इस्तेमाल करता है, दोहराता है, हम उसे डांटते हैं, कहते हैं यह गाली है, बुरा शब्द है, इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। मैं एक महिला को जानता हूं, आप भी जानते होंगे, ऐसी महिलाएं सब जगह होती हैं।
वे सबकी बुराई करती हैं, स्वयं पर गर्व करती हैं, कहती हैं मैं तो बड़ा साफ बोलने वाली हूं। किंतु यदि कोई दूसरा उनके या उनके परिवार के विषय में साफ साफ बोलने लगे तो उन्हें बहुत तकलीफ होती है। जो दूसरों के विषय में साफ साफ बोलते हैं उन्हें अपने विषय में साफ साफ सुनने की क्षमता नहीं होती। दूसरे के लिए एक नाप, अपने लिए दूसरा नाप। ईश्वर की दृष्टि में यह घृणित है। अंत में मैं यह कहना चाहूंगा कि हम ईश्वर के संबंध में भी ऐसे ही दोहरे मापदंड रखते हैं। हम चाहते हैं वो हमारे लिए सब कुछ करे, किंतु हमें जो करना चाहिए वो हम नहीं करते। ईश्वर के साथ एक वाचा है, एक कॉवेनेंट है। हम चाहते हैं वो प्रतिज्ञा पूरी करे, हम अपनी प्रतिज्ञा पूरी नहीं करना चाहते। ऐसी ही परिस्थिति में परमेश्वर कहता है मलाकी 3:8, तुम मुझको धोखा देते हो और तो भी पूछते हो कि हमने किस बात में तुझे लूटा है। हम परमेश्वर को धोखा देते हैं जब हम अपनी वाचा पूरी नहीं करते। हम इंसान को शायद धोखा दे सकते हैं, ईश्वर को नहीं। जब वह जो हमें उसे देना चाहिए हम नहीं करते तो हम उसे धोखा देते हैं, और उसे धोखा देना स्वयं अपने आप को धोखा देना है। आदम और हवा ने परमेश्वर को धोखा दिया और स्वयं धोखा खा गए, अदन की बारी से निष्कासित कर दिए गए। शाऊल को परमेश्वर ने राजा बना दिया। शाऊल को जो करना था वो ना किया, अपनी बुलाहट के विपरीत आचरण किया, एक छोटे चरवाहे बालक के पीछे पड़ गया, अपनी कॉलिंग को भूल गया। ईश्वर ने जो उत्तरदायित्व सौंपा था वह भूल गया। उसे ईश्वर के माप से भरपूर मिला, उसने निष्ठा से अपने काम को नहीं किया, अपने माप में वह घटिया निकला, वो गिरा, वो नष्ट हो गया। एली के पुत्रों का वर्णन 1 शमूएल 2 में है। उनके लिए 1 शमूएल 2:15 में लिखा है वे गुंडे बदमाश थे। उनका धोखा और उनका अपराध परमेश्वर के विरुद्ध था। उनके पिता एली ने उन्हें बुलाकर जो समझाया वो हमें भी समझना है। उसने कहा, 1 शमूएल 2:25 में वर्णन है, यदि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के विरुद्ध अपराध करता है तो परमेश्वर उसके लिए हस्तक्षेप करता है, परंतु यदि व्यक्ति स्वयं प्रभु के प्रति पाप करेगा तो कौन उसकी क्षमा के लिए प्रार्थना कर सकता है। ईश्वर को अपने बांटों और माप से धोखा देना स्वयं को धोखा देना है। यहूदा सोचता था वो धोखा देगा प्रभु को, प्रभु से सब कुछ पाकर चुंबन देकर धोखे से पकड़वा देगा, पर वो धोखा खा गया। बाद में पछताया, इस धोखे ने उसे स्वयं विनष्ट कर दिया। हनन्याह और सफीरा ने धोखा दिया, गलत नाप से नाप कर ईश्वर को धोखा देने का प्रयास किया, प्रक्रिया में स्वयं को विनष्ट कर दिया। नीति वचन 8:26 में लिखा है, जो मेरा अपराध करता है वह अपने ही पर उपद्रव करता है। हम ईमानदार रहें अपने प्रति, दूसरों के प्रति और ईश्वर के प्रति। हमारे नाप सही हों, दोहरे ना हों। यह ईश्वर की दृष्टि में आशीषित बात है। बेईमानी ईश्वर की दृष्टि में श्रापित है। यीशु ने कहा था, जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। ईश्वर ने जो समदृष्टि दी है, विवेक दिया है, अंतर्दृष्टि दी है, उसका उपयोग करते हुए समदर्शी बने रहें, न्यायपूर्ण बने रहें, ईमानदार बने रहें, खरे बने रहें, सही नाप से नापें। हमारे माप पूरे पूरे होना चाहिए। जो ईश्वर की अपेक्षा है उसमें पूरे पूरे खरे उतरना चाहिए। जो कुछ उसने किया है हमारे जीवन में, जिस माप से उसने दिया है उसी माप से उसे दें, पूरा पूरा भरपूरी से। हमारा जीवन भेंट हो, कृतज्ञता की भेंट, उसकी आशीषों के प्रतिदान जैसा जीवन हो। ऐसा होगा तो हम आशीषित ठहरेंगे, प्रतिज्ञा के देश में अनंत तक रहने के अधिकारी हो सकेंगे।